आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश की सबसे बड़ी तंजीम और देश की सबसे बड़ी तंजीम को ये लगता है कि वो अगर देश में कुछ भी करेगी तो उसकी गतिविधियों का असर विदेशी मुल्कों में नहीं होगा। ठीक इसी तर्ज पर जिस तरह आरएसएस लगातार देश में एक खास समुदाय को दूसरे समुदाय के लिए भड़काने का काम कर रही है, ठीक इसी तर्ज पर अमेरिका में पल रही उनकी तंजीम यही काम कर रही है। और चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से सक्रियता आरएसएस की अमेरिका में बढ़ी है, उस सक्रियता पर अमेरिका की बड़ी बड़ी तंजीमों की खास पैनी नज़र है और उस पर किस तरीके से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, इस पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। आखिरकार क्या कुछ कहना है अमेरिका की उन तंजीमों का जो आरएसएस को पूरी तरीके से नज़रबंद करने की बात कह रही है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। डेट्रॉइटर एमआई ट्रॉय के उपनगर में पद्मा कप्पा हैं। वे मिशिगन स्टेट हाउस ऑफ डेलीगेट्स में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी दक्षिण एशियाई लोगों की एक बड़ी आबादी है, जिन्होंने दक्षिण एशियाई लोगों की एकजुटता के नाम पर पिछले चुनावों में उनका समर्थन किया था। पिछले एक साल में उन्होंने अक्सर सार्वजनिक रूप से आरएसएस की समाज कल्याण संगठन के रूप में प्रशंसा की और आतंकवाद को रोकने के प्रयासों के रूप में भारत में मुसलमानों के क्रूर मानवाधिकारों के उल्लंघन की प्रशंसा की। आरएसएस ने इस वर्ष अपने अभियान में बहुत अच्छा वित्तीय सहयोग प्रदान किया। आरएसएस के वित्तीय और संगठनात्मक समर्थन पर चल रहे चौथे ज्ञात उम्मीदवार मंगा अंतमुल्ला हैं। लेडी वॉशिंगटन डीसी उपनगर फेयरफैक्स वर्जीनिया से रिपब्लिकन टिकट पर चल रही हैं। उसकी वेबसाइट पर आप आरएसएस और भाजपा के कई नेताओं से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और उसने खुद अमेरिका में हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए भारतीय अमेरिकियों के बजाय हिंदू अमेरिकियों से अपील की है कि और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। दरअसल 2020 में दोनों पार्टियां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन लगभग 6 कम ज्ञात उम्मीदवार हैं जो मजबूत आरएसएस और भाजपा के वित्तीय और जनशक्ति समर्थन के साथ विभिन्न सीटों के लिए दौड़ रहे हैं। इस प्रकार कई बार पीएम मोदी से प्रत्यक्ष सार्वजनिक समर्थन सहित राष्ट्रपति ट्रंप के पुनर्मिलन का समर्थन करते हुए आरएसएस और भाजपा अपने उम्मीदवारों को डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर जीतने के लिए सम्मान प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आरएसएस और भाजपा और उनके कई स्वयंसेवक अपने लिए दोनों प्रमुख दलों में प्रभावशाली स्थान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि भारतीय अमेरिकी समुदाय में कई धर्मनिरपेक्ष और उद्देश्य भारतीय हिंदू अमेरिकी कांग्रेसी स्टेट हाउस में प्रतिनिधिमंडल सिटी काउंसिल के सदस्य हैं, जो भारत में अल्पसंख्यकों और दलितों के मानव और नागरिक अधिकारों के उद्देश्य का प्रस्तावक हैं। दरअसल हम अक्सर उन्हें भारत से हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बोलते हुए देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूएस में आरएसएस और भाजपा के हानिकारक नकारात्मक अभियानों का उल्लेख ऊपर किया गया है, जिससे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिखों के बीच भारतीय अमेरिकी समुदाय की गंभीर किरकिरी हो रही है। यह सीधे तौर पर इन उप समुदायों के बीच एकता, सामंजस्य और दोस्ती को नुकसान पहुंचा रहा है, जो अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय की भलाई के लिए आवश्यक है। अमेरिका में आरएसएस और ओएफ बीजेपी के बढ़ते सांप्रदायिक प्रभाव के हानिकारक प्रभाव को लिंक करने और रोकने के लिए यूएस में भारतीय डायस्पोरा में सभी प्रगतिशील ताकतों को दबाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरीके से लोगों के दिलों में नफरत और जहर घोलने का काम कर रहा है। एक खास समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहा है दूसरे समुदाय के खिलाफ। पर यही पैतरा अमेरिका में भी अपनाया जा रहा है। जो अमेरिका में बस रहे भारतीय हिंदू हैं, उन लोगों को भड़काने की जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं और अपनी इन्वॉल्वमेंट लगातार दिखाने की कोशिश आरएसएस अमेरिका में कर रहा है, ये पैतरा अब उसे अमेरिका में भारी पड़ गया है। क्योंकि
तमाम तंजीमों की नज़र आरएसएस की हर एक गतिविधि पर बनी हुई है, क्योंकि आरएसएस जिस तरीके से समाज में और देश में नफरत घोलने का काम कर रहा है, इसकी भी एक रिपोर्ट पर नज़र डालते हुए आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर दी है अमेरिका की कुछ खास तंजीमों ने, और साफ तौर पर कहा है कि ये आरएसएस अमेरिका के लिए घातक है और ये देश को तोड़ने का काम करेगा। इसलिए सख्त ज़रूरत है कि आरएसएस की हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जाए, जिससे अमेरिका की जो एकता है उस पर कोई खासा असर ना पड़े और उसे रोका जा सके। तो आरएसएस को ताकत जो है, जिस तरीके से वो नफरत फैलाता है, उस पर उसे रोक लगाने की मांग कर दी है और उस ताकत को जड़ से ख़त्म करने की मांग जो है अमेरिका की तंजीमों ने कर दी है, जिसे लेकर के आरएसएस की नींदें उड़ गई है। और अगर ये कार्रवाई होती है तो जिस तरह से लगातार अमेरिका में रह रहे लोग भारत के आरएसएस की फंडिंग कर रहे हैं, उस पर भी खासा असर पड़ेगा, और जब असर पड़ेगा तो आने वाले समय पर आरएसएस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और लगातार जिस तरह से आरएसएस की गतिविधियां हैं, उस पर अब सवालिया निशान देश में नहीं विदेशों में भी उठने लगे हैं, और आने वाले समय पर पता लगेगा कि इसका असर कितना होगा या कितना नहीं।